गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड पर। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो लाया हूँ। आपके जो भी स्टूडेंट हमारे हैं जो क्लास 10th में जो है अपना एग्जाम देकर वो नई क्लास में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। 11th में जो है एडमिशन की प्रक्रिया क्या है उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड वीडियो है। जो भी स्टूडेंट अभी 10th पास हुए हैं अभी हाल फिलहाल में ही, उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें आपको देना है और एडमिशन करवाना है, ठीक है। और मैं कुछ तरीका भी बताऊंगा कि आप जिस कॉलेज में सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे आपका एडमिशन वहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था। सत्र क्या है आपका 2026 से 2028। 2026 से 27 में 11th में मतलब 11th पास हो जाइएगा, फिर 27 से 28 में आप 12th पास हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए सेशन दिया 2026 से 2028। ये आपका जो है वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट, OFSS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये वेबसाइट का आपका नाम हो गया। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे हम लोग। आपको जो है इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा एडमिशन जो है मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज का सिलेक्शन किया जाता है। ये आपका जो है कॉलेज सिलेक्शन का फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है कॉलेज सिलेक्शन का फॉर्म होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें तो PDF दिया हुआ ऑफिशियल PDF है, इसमें आपका जो जरूरी है मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इसमें जो डेट दिया हुआ आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद करना, मतलब इसको याद रखना है। 8/4/2026 मतलब 8 अप्रैल से ये स्टार्ट है और 18 अप्रैल तक जो है ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये आप ऑनलाइन प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि जितना जल्दी आप करवा लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो वेबसाइट बहुत बिजी हो जाता है, जिस कारण से जो आगे आने वाला टाइम में आपका ऑनलाइन जो प्रक्रिया वो नहीं पूरी हो सकती है और आप जो इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बहुत बार जो 2-3 साल पहले से भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत विद्यार्थियों का मैं खुद अप्लाई करता हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो विद्यार्थी थोड़ा लेट से सोचते हैं क्या कि अभी तो बहुत टाइम है, 14-15 दिन टाइम है, मैं जो है लास्ट में करवाऊंगा, तो उसमें क्या होता है वेबसाइट बिजी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिस कारण से उसका एडमिशन प्रक्रिया रुक जाती है, नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द जो अपनी क्या करेंगे ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे और रिसीविंग जो है जरूर ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें और इम्पोर्टेंट जो है डेट सबसे इम्पोर्टेंट था, इसमें आपको डेट इसमें याद रखना है। और इसको मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अगर इसमें जो फी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जनरल कैटेगरी की जो फी आता है ना 350 रुपया आता है, जो जनरल कैटेगरी से आता है ना उसके लिए फी कितना है 350। जो इंपॉर्टेंट एक बार मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। ऑनलाइन नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8/4/2026 से प्रारंभ की जाएगी। ये आपका वेबसाइट का नाम है OFSS। नामांकन करने के लिए सीमित वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट भी दिया हुआ OFSS-bihar.net पर लिंक उपलब्ध रहेगा। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को कुल कितना रुपया 350 रुपया, ठीक है। 350 रुपया की राशि जमा करनी होगी, जिसमें 150 रुपया आवेदन शुल्क एवं 200 रुपया शिक्षण संस्थान, मतलब आवेदन शुल्क अगर देखा जाए तो 150 रुपया ही है, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें जो बोला गया है कि शिक्षण संस्था के लिए इसमें 200 रुपया का वो भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको टोटल कितना देना है, टोटल आपको 350 रुपया ही देना है। और दुकानदार या जो भी आपका अप्लाई करेगा उसका जो चार्ज है वो अलग से आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या देखते हैं हम लोग। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात कि एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही करेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी के घर में 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी है तो एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी से आप एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार बोर्ड पहले अपने वेबसाइट पर इन सभी बातों को लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और क्या लिखा है, सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि नामांकन प्रपत्र भरने हेतु OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में पिछले वर्ष 2025 में लिए गए नामांकन हेतु जारी की गई सूची का कट ऑफ मार्क्स वेबसाइट पर पहले अवश्य देख ले, यह तय कर ले कि अपना नामांकन किस इंटर संस्थाओं में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जिस भी स्टूडेंट का 300 प्लस मार्क्स है, ठीक है। अगर वह जिस स्कूल में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, अगर उसमें
क्लास 11 12 की व्यवस्था है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो प्रीफरेंस में दीजिएगा, प्राथमिकता जो कॉलेज का देना है वो आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन कराना चाहते हैं सबसे पहले 1 नंबर में उसी को डालना है, ठीक है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप दुकानदार से समझेंगे, या अगर मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप हमसे फॉर्म भरवाते हैं तो मैं अपने इस प्रक्रिया को अच्छे से मैं समझ के भर दूंगा। आप जिस कॉलेज में चाहेंगे उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होता है वो जिस भी कॉलेज में सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं कि हमको इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसी में उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने। मतलब एक बार आप सिलेक्शन कर दिए हैं, एक में मान लीजिए हमको जो है जोगबनी विद्यालय में डालना है, या 2 में जो है अमोना में डालना है, ऐसा करके जो भी आपके नजदीक में ऑप्शन है, खास करके लड़कियों के लिए जो भी नजदीक में ऑप्शन आपका सिलेक्शन वहीं हो जाएगा। बाद में जो आप इसको चेंज नहीं करवा सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर दिए फॉर्म का, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उसमें अगर आप एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं तो बाद में आपका कोई विकल्प नहीं बचता, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, कहीं दूसरे कॉलेज में नहीं होगा। इसलिए जो आप भरते हैं उसको सोच समझ के अच्छे से भरेंगे, प्रेफरेंस अच्छे से डालेंगे कि किस कॉलेज में हमको जो है सबसे पहले एडमिशन चाहिए। अगर आपका नंबर कम है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ नंबर तक का जो भी आपका प्रेफरेंस में डाला हुआ है वो आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट में। अब हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना जरूरी है। क्या लिखा है, आवेदन भरने के लिए पहले निम्नलिखित जानकारी आपके पास होना चाहिए। आवेदन जो आप भर रहे हैं, फॉर्म जो भर रहे हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय समिति मतलब BSEB, मतलब अभी जो बिहार बोर्ड से आप उत्तीर्ण हुए उसी के बारे में बात हो रही है, अपना रोल नंबर, रोल कोड तथा जन्म तिथि तैयार रखें। आपको पता होगा, रोल नंबर भी पता होगा, रोल कोड भी पता होगा और जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ भी पता हुई होगा आपको। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड की समिति के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना कुल अंक एवं प्राप्तांक तैयार रखें, ठीक है। विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कंप्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरते समय जब जरूरत हो तो अपलोड किया जा सके। आपको एक क्या करना है, रंगीन फोटो भी रखना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज इसको फोटो बोलते हैं, ऑनलाइन बना के आपको रख लेना है। और क्या चाहिए आपको, मोबाइल नंबर चाहिए, जो सबसे जरूरी होता है OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर ही जरूरी है। और दूसरा ईमेल ID, जो भी ईमेल आप क्लास 10 में दिए हैं कोई भी फॉर्म भरने में, जो भी मोबाइल नंबर दिए वही देंगे तो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ये तो फॉर्म भरने के लिए है। विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी अच्छे हैं, मतलब दिमाग से ठीक ठाक है, मतलब दिमाग से कहने का मतलब ऑनलाइन अगर आप अच्छे जानकारी रखते हैं तो खुद से भर लेंगे, या नहीं जो जिसको डर लगता है वो खुद से नहीं भरेंगे, 50-100 रुपया लगेगा, जाके कहीं किसी दुकान में जाके भरवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, ये फॉर्म में अगर रिस्क लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है। ये था इंपॉर्टेंट चीज, और कुछ तो हमें इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा है। और आपको मार्कशीट भी देखिए, बहुत विद्यार्थी बोलेंगे कि सर मार्कशीट कहाँ से, मतलब मार्कशीट जो है कहाँ से लाएंगे। तो जो भी अभी क्लास 10 में पास हुए हैं उसके पास एक जिस समय रिजल्ट निकला था उसमें आपको एक PDF मिला होगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, उसी मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा, आप जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहां पर आपको ओरिजिनल जो है मार्कशीट जो लगेगा वही आपको चाहिए, तब तक में जो आपको बिहार बोर्ड वो मार्कशीट दे देगा। फिलहाल जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या चाहिए, जो क्लास 10 में जो रिजल्ट आया उसी मार्कशीट से आपका फोटोकॉपी से आपका काम हो जाएगा, या उसका PDF, अगर ऑनलाइन आप भर रहे हैं तो उसका PDF से काम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रंगीन वाला। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा जो है जाति आय निवास, ये बना के रख ले, ये भी कहीं कहीं लगता है, जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये तीनों चारों चीज का जरूरत है, आपको बना के रखना। आगे भी जो भी मतलब क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चा अप्लाई करेंगे उसके लिए भी जो है जाति आय निवास का जरूरत पड़ेगा, इसलिए बना के रख लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए देखिए, इस तरह का आपका क्या बनेगा, इंटरफेस खुलेगा जब आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा। ये लाल वाला जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका ये फॉर्म इस तरह से खुलेगा। यहाँ बोलेगा आपको एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपका बहुत सारा डिटेल, जैसे आप अपना रोल नंबर भरिएगा, रोल कोड भरिएगा, आपका पूरा डिटेल फोटो सहित पूरा बिहार बोर्ड आपका जो है दे देगा, ठीक है। उसमें सभी प्रक्रिया जो है टोटल जो फिलअप करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको भरना है। उसके बाद इस तरह से अप्लाई हो जाता है। लास्ट में जो आपको सबमिशन बोलेगा, सबमिट करने के लिए बोलेगा, आप सबमिट कीजिएगा। कॉलेज का सिलेक्शन इस नंबर से होगा, 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
10 कॉलेज का सिलेक्शन देता है कि आपको एडमिशन कहाँ करवाना है। मैंने कहा कि आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा तो सबसे पहले उसी कॉलेज को दीजिएगा जिसमें अभी तक आप 10th पढ़े हैं, या अगर नजदीक में करवाना चाहते हैं तो उसी कॉलेज का नाम आपको देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड, तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कि अगर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।